की ऐसी तस्वीरें अपने पीछे छोड़ी हैं कि आज भी लोगों की तलाश जारी है। सोचिए 12,600 फीट की ऊंचाई से मलबा आया जिसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और हुआ ये कि महज 30 सेकंड में सब कुछ डूब गया। जहां रौनकें हुआ करती थी वहां मातम रह गया। जो धराली गुलजार रहा करता था वो अब बंजर हो चुका है। देखिए, आपका अपना चैनल धराली पहुंचा। वहां कैसे हालात हैं, कैसे लोगों की आंखों में डर है जो बच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कितना मुश्किल है वो भी देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में ऐसी तबाही आई कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं। जहां हरियाली थी वहां सब कुछ वीरान है। दूर दूर तक खाली मैदान है। जहां होटल थे, मकान थे, दुकानें थी, वहां केवल दहशत है, बर्बादी है और मलबे में दबी लाशें हैं। 1000 साल की परंपरा को अपने में समेटे सदियों से गुलजार रहा धराली अब फिर गुलजार होगा या नहीं, कोई नहीं जानता। हादसे के लगभग 50 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ITBP, सेना, SDRF, NDRF और उत्तराखंड पुलिस के जवान लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनमें ITBP के जवान हैं, SDRF और NDRF के जवान हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री भी वहाँ पर पहुँचाई गई है। तो कोशिश यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो उतने लोगों को वहाँ रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि आज जो आपदा आई थी उसका तीसरा दिन है और हरसिल और धराली दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो स्थितियाँ हैं वो खराब देखने को मिली। तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें लोगों को अपनी जान बचाते हुए मलबों से बचकर भागते हुए देखा जा सकता है। सोचिए, मलबा 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12,000 फीट की ऊंचाई से आया और 30 सेकंड में सब कुछ डुबा ले गया। हालात इतने खराब हुए कि CM धामी धराली गांव में ही कैंप किए हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कई रास्तों के आपस में संपर्क टूट गए। पोकलैंड मशीनें अलग अलग जगहों पर काम में लगी हुई हैं। पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है और उसके कारण से जो भारी बादल फटे हैं, भारी बारिश हुई है। पूरी तरह से जो हमारे यहाँ की बिजली की लाइनें थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सड़क मार्ग पूरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। 190 लोगों को उसी दिन तत्काल रेस्क्यू कर लिया गया था। आज प्रातःकाल से ही हेलीकॉप्टर से और चिन्युक से सभी को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अभी तक 274 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका। खैर, तबाही की तस्वीर के बाद जो लोग बह गए उन्हें तलाशा जा रहा है। वैसे कितने बहे किसी को जानकारी नहीं। जो बच गए वो दहशत में हैं। जिनके अपने लापता हैं वो हर पल मर रहे हैं। हालात तबाही के बाद डराए हुए हैं। आपका अपना चैनल ग्राउंड जीरो पर है। हम पल पल की तैयारी और जानकारी लगातार लोगों को दे रहे हैं। भाई जी के वहाँ पे कॉटेज थे जिसका उद्घाटन की अप्रैल में हुआ था। 10 कॉटेज इन्होंने बना रखे थे। बहुत मतलब VIPs थे, बहुत बढ़िया थे। तो वो भी बह चुके पूरे। सारे दब गए उसमें? सारे गए, सबसे लास्ट में थे नीचे। हम हरसिल बगोरी से। अच्छा, वहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। मैम, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कुछ बता पाएंगे? धराली तो एकदम से चला खत्म है, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं बचा। बाकी आसपास के गांव अभी सुरक्षित है। बस अगर मौसम खराब रहेगा फिर हरसिल की क्या स्थिति है मैम? हरसिल मार्केट तो आधा चला गया। ज़्यादा होंगे, 1000 से ज़्यादा होंगे। बहुत लोग मजदूर थे, बिहारी लोग, नेपाली लोग। वहाँ मंदिर का काम चला था, किसी का घर भी बन रहा था, उसी के हिसाब से बहुत लोग थे। धराली के अलावा सुखी टॉप के पास भी बादल फटा था। जहां बादल फटा वो गंगोत्री धाम से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है।
ये जगह भारतीय सेना के हर्षिल कैंप से करीब 4 किलोमीटर दूर है। धराली गांव समुद्र तल से 12,600 फीट की ऊंचाई पर है। पानी मलबा 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आया और सब बहा ले गया, तबाह कर गया। खीरगंगा नाले का पानी भागीरथी में मिलता है। करीब 13.5 एकड़ क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ। तेज धार के सामने घर, मकान, दुकान, रास्ते सब तबाह हो गए। उत्तर काशी के धराली में 5 अगस्त के दोपहर एक आपदा आई, एक बादल फटा और उसके बाद पूरा कस्बा सिल्ट से भर गया। कई कई मीटर तक वहाँ पर सिल्ट है और इसी कस्बे तक पहुँचने के लिए उत्तर काशी से जो रास्ता हर्षिल होते हुए धराली जाता है, वहाँ पर एक पुल बह गया है। ये आखिरी अवरोध है इस पूरे मार्ग में। और आप देखेंगे ये जो झरना ऊपर पहाड़ों से चला आ रहा है और ये झरना गिरता है भागीरथी नदी में। यहीं पर एक लोहे का पुल बना हुआ था, वो पूरा पुल बह गया। जिस धराली में बादल फटने से पहले रौनक हुआ करती थी, मकान, दुकान, होटल नजर आते थे, वहाँ अब गिनती के घर हैं। वैसे जो घर हैं उनमें भी बस डर है। यहाँ एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। भारत समाचार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर तरह की तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुँचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सोच कर देखिए, एक तो यूं भी पहाड़ों में जिंदगी बहुत मुश्किल हुआ करती है, ऊपर से आपदा। जो बच गए हैं वो अब कैसे जिएंगे, सवाल है।